हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जब 9वां महीना लगता है प्रेगनेंसी का तो हमेशा ये चिंता सताती है कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे होगी, क्या मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। क्योंकि ऑलवेज सिजेरियन से बढ़िया नॉर्मल ही होता है, क्योंकि इसमें महिला जल्दी से स्वस्थ हो सकती है, बच्चे का ख्याल रख सकती है, बहुत बड़ा टाँका नहीं लगता है, ना ही पेट कटता है। तो ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स आपके लिए नॉर्मल डिलीवरी बहुत सेफ होता है और बहुत स्वस्थ भी होता है। सो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो हर एक महिला को अप्लाई करना है 9th मंथ में, और इससे आपको नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आसानी से आप नॉर्मल डिलीवरी कर सकेंगी और डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। डर से काम नहीं चलेगा। इस दौरान इस महीने हिम्मत से काम लेना होगा, क्योंकि जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे उतनी ही आपकी शरीर भी उस तरीके से फ्लैक्चुएट करेगी और नॉर्मल डिलीवरी को काफ़ी अच्छे से वो कर सकेगी। तो नंबर 1, देखिए फ्रेंड्स, आजकल इंडियन टॉयलेट में प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद से ही महिलाएं जाना बंद कर देती हैं, और उनका मानना ये होता है कि हमें बैठने में दिक्कत होती है, हमारा पेट बढ़ रहा है, हमको इंडियन टॉयलेट में जाने में दिक्कत हो रही है, इसलिए आप वेस्टर्न टॉयलेट को यूज करती हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं फ्रेंड्स कि इंडियन टॉयलेट काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होता है। अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी करना है तो आपको इंडियन टॉयलेट को ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसमें जब आप नीचे बैठती हैं उखरू पोजिशन में तो आपका पेल्विक मसल्स बहुत मजबूत हो जाता है, फ्लैक्सिबल भी होता है, इसलिए वो समय पे खुल सकता है, और इसके अलावा आपके बेबी को भी सपोर्ट मिलता है। इसीलिए आपको नीचे बैठ करके ही आपको इंडियन टॉयलेट यूज़ करने की कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए, और ऐसा तुरंत अचानक से नहीं होगा। आपको इसकी हैबिट कुछ महीने पहले से ही डालनी होगी, तब जाकर आप 9वें महीने में अच्छे से इंडियन टॉयलेट को यूज़ कर सकेंगे विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस। तो इस बात का ऑलवेज ध्यान रखिए कि उखरू पोजीशन बहुत बेस्ट होता है नॉर्मल डिलीवरी में सर्विक्स का मुंह खोलने के लिए, इसीलिए आप इंडियन टॉयलेट को यूज़ करना चालू कर दीजिए। सेकेंड चीज़ का ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि आपको ऑलवेज एक्टिव रहना है। 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में शरीर बहुत भारी हो जाता है, आपका पेट बहुत बढ़ जाता है, लेकिन इन सब चीज़ों को एक साइड रखते हुए आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अगर आपको नहीं चाहिए ऑपरेशन का झंझट, नॉर्मल ही डिलीवरी चाहिए, तो एक्टिवनेस लेवल को सही रखिए। अच्छे से टहलना, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इस समय किसी के साथ वॉक कर सकती हैं, सहारा लेकर के सीढ़ियाँ चढ़ सकती हैं, उतर सकती हैं, बट ये एक फिजिकल एक्सरसाइज होता है जो आपके पैल्विक मसल्स की तरफ बच्चे का हेड डाउन पोजीशन, जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए ज़रूरी है सिफेलिक पोजीशन, उसकी तरफ उसको सपोर्ट देता है, तो बच्चा सही पोजीशन में आ सकता है, आ पाता है। और इसके अलावा नॉर्मल डिलीवरी की जो प्रक्रियाएं होती हैं उसमें ये बहुत सपोर्ट करता है। इसीलिए फ्रेंड्स, आपको अच्छे से टहलना है और अच्छे से सीढ़ियाँ उतरनी है, चढ़नी है। इसके लिए कुछ बेस्ट एक्सरसाइजेस भी होते हैं जो डॉक्टर के गाइडेंस में आप कर सकती हैं, जैसे कि स्क्वाट हो गया, बटरफ्लाई एक्सरसाइजेस है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रेग्नेंट महिला के लिए और उनकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। अब फ्रेंड्स, टिप नंबर 3 है कि आपको पोछा लगाना है, आपको मोपिंग एक्सरसाइज पे ध्यान देना है। पूरे घर की पोछा मत करिए, लेकिन एक कमरे की पोछा जरूर लगाइए जिसमें आप रहती हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जब आप उखरू पोजीशन में बैठती हैं तो उससे दबाव पड़ता है पेल्विक मसल्स पे, और आपके पेल्विक मसल्स जहाँ पे आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चे का हेड आने वाला है, पेल्विक गडल एरिया, उसको फैलने में मजबूती मिलती है। तो समय पे आपका लेबर पेन आएगा, समय पे सर्विक्स का मुंह खुल जाएगा, समय पे नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। और आपको मैं बताऊं, समय से डिलीवरी होना बहुत ज़रूरी है। अगर 40 हफ्ते हो गए हैं, डिलीवरी का कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहा है, तो उसके बाद सिजेरियन ही करना पड़ता है, क्योंकि आप
कि बॉडी खुद से एफर्ट नहीं लगा पा रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है चेंजेस, नॉर्मल डिलीवरी के लिए कुछ भी ऐसा नहीं बदलाव देखा जा रहा है, तो फिर सिजेरियन ही करना पड़ेगा। इसीलिए आपका पोंछा लगाना बेहद ज़रूरी है और ये स्वयं आप डेली करीब 15 मिनट निकाल करके कर सकती हैं। ये बहुत बेस्ट एक्सरसाइज होता है। आप चाहें तो आप अपनी डॉक्टर से भी इसके बारे में बात कर सकती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अच्छे से पानी पीना है और टेंशन नहीं लेना है। ये 2 काम आपको ठीक से करना है, क्योंकि लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में ना ही आपको कॉन्स्टिपेशन होना चाहिए, ना ही डिहाइड्रेशन होना चाहिए, ना ही टेंशन होना चाहिए। ये तीनों ही चीज़ें आपकी नॉर्मल डिलीवरी को रोक देती हैं, क्योंकि टेंशन लेने से बीपी बढ़ सकता है, आपके पानी कम पीने की वजह से पानी की थैली में कमी हो सकती है, और फ्रेंड्स अगर आप काफ़ी ज़्यादा इस समय परेशान रहेंगी तो आपकी कॉम्प्लिकेशन की संभावना बढ़ती चली जाएगी। इसलिए टेंशन तो बिल्कुल ही नहीं लेना है। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस कि ये जो चीज़ें मैंने टिप्स आपको बताई हैं, ये एक नॉर्मल महिला जिसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, उसके मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, हेल्दी प्रेगनेंसी है, उसको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है, उनको करना है। कुछ कंडीशन जो मैं आगे बताने वाली हूँ, अगर आपको डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली आपको ऐसे कोई भी हार्ड वर्क करने को मना किए हैं, तो अगर रेस्ट करने का कहा गया है, बेड रेस्ट, तो उनके अनुसार ही आपको अपने आप को रखना है। ऐसा कब होता है? जब आपकी प्रीवियस प्रेगनेंसी हिस्ट्री में कोई दिक्कत आई है, आपके ऑपरेशन हो चुके हैं, या फिर आपका ट्विंस बेबी है, या फिर आपकी प्री डिलीवरी हो चुकी है, यानी प्री मैच्योर डिलीवरी हो चुकी है, समय से पहले बच्चे को बाहर लाना पड़ा है ऑपरेशन के द्वारा, तो ऐसे कुछ कंडीशन होते हैं, या फिर हेल्थ इशू है, काफ़ी ज़्यादा शुगर की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, यूट्रस में बच्चे की पोजीशन सही नहीं है, प्लासेंटा की पोजीशन सही नहीं है, बच्चे का जो गर्भनाल है वो ठीक तरीके से नहीं है, बच्चे ने गले में गर्भनाल लपेट रखा है, तो ऐसी कुछ परिस्थितियां होती हैं जो सोनोग्राफी में पता चल जाती हैं, और उस बिहाफ पे डॉक्टर आपको गाइडेंस कर देंगे, गाइड कर देंगे। लेकिन अगर डॉक्टर कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं बता रही हैं, और कोई कॉम्प्लिकेशन होनी भी नहीं चाहिए, भगवान करे किसी को भी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, हेल्दी प्रेगनेंसी रहे, तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको ये एक्टिविटीज, एक्सरसाइजेस जरूर करना है। बहुत बेस्ट रहता है महिला के लिए और उसके होने वाले बच्चे के लिए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, और इस वीडियो को हर एक प्रेगनेंसी जो फेस कर रही है महिला प्रेग्नेंट है उन तक पहुंचाइए, बिकॉज उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। और एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है, तो आप ये ज़रूर करिएगा, लाइक का बटन प्रेस करिएगा अगर वीडियो आपको पसंद आई है। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करके रखिए, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस डेली इस चैनल पे आते हैं जो आपको मोटिवेट करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे और प्रेगनेंसी को हेल्दी रखने में आपकी बहुत मदद करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। अपना पूरा ध्यान रखिए दोस्तों। टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।